वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी मटेरियल। तो इंटरव्यू सीरीज में जैसा हम लोगों ने पहले भी कई सारे इंटरव्यू अलग अलग प्लेस्ड कंपनी के स्टूडेंट्स के साथ साझा किया है और उसको अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है वैभव अग्रवाल। ये कई सारे कंपनीज में प्लेस्ड है। सो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। वैभव, इट्स अप टू यू नाउ। Yeah, thanks Akash for inviting me. Okay, so friends, my name is Vaibhav and I am passed out in 2019 from LNCT Bhopal, and I have got placed in MDocs, Yes Technology, TCS and Cognient, and currently I am working in Cognient. Yeah, that's all about. तो लगता है कि आपने काफी सारे इंटरव्यू क्रैक किए हुए हैं, तो ये काफी हेल्पफुल होगा हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस इंटरव्यू के बारे में। तो टीसीएस इंटरव्यू के बारे में क्या प्रोसेस आपका था कि आप को किस पोस्ट के लिए हायरिंग की गई थी, क्या जो है उनका बेसिक पैकेज रहता है। सो इसके बारे में कुछ बताइए। ओके ओके, सो आकाश, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं हूँ LNCT में, वहाँ पर TCS रिक्रूट करने नहीं आती है। और जब 2019 बैच में मैं था तो TCS मेरे ख्याल से किसी भी कॉलेज में रिक्रूट करने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे अपने लिंक ऑनलाइन मतलब पब्लिक कर दी थी, किसी भी कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट्स उसको अप्लाई कर सकते थे। और शायद आई थिंक 2019 बैच से इसको TCS कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि ऐसे में क्या था कि उनको ऐसा लगता था कि जो जिस कॉलेज में वो लोग नहीं जाते तो वहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिक्रूटमेंट नहीं होता है उनका, तो इस वजह से वाली प्रोसेस उन्होंने की। तो मूविंग आइट, तो ऐसे इसी तरह से हम लोगों ने फॉर्म भरे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात करूँ तो 3 राउंड उसमें थे TCS में। पहला था रिटन। रिटन में जैसा कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश था। बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था। और उसमें कोडिंग प्रोग्राम भी थे, 2 कोडिंग प्रोग्राम थे। बेसिक लेवल के थे, आप वो कोई भी लैंग्वेज में बना सकते थे। उनका एक ऑन डिफाइंड कंपाइलर था। तो और उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड हुआ और HR राउंड हुआ, और दैट्स ऑल अबाउट बेसिक राउंड। या ओके, तो जैसा कि आपने पोर्टर के बारे में बताया, तो कोई भी स्टूडेंट जो है उस पोर्टर पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर कोई कोई कई या सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उनको कॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती, जहाँ कैंपस नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी कि वो राइट पोर्टर पर जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और राइट। डिटेल के लिए लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने फर्स्ट राउंड बताया कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होती है, तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्या लेवल रहता है, क्या जो है पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो ज्यादा फोकस करती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में। ओके, या श्योर। आकाश, जब मैं वो इंटरव्यू टेक्निकल आई मीन टू से सॉरी रिटन राउंड दिया तो उसमें मैथ सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे मैथ्स के अराउंड 25, रीजनिंग क्वेश्चंस थे और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। लेकिन उसमें सेकंड पार्ट था मैथ्स का, जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे और 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने बताया बेसिक लेवल के। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सभी से हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि उनका खुद का कंपाइलर था और कंपाइलेशन होने में 30 सेकंड लग रहा था अराउंड। अगर आपने एक बार भी कोड लिखा तो 30 सेकंड ले रहा था। तो ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा इशू था उस टाइम पे, हमें जितना याद है। तो और एडवांस लेवल, और उसमें मतलब रिक्रूटमेंट भी 2 तरीके से हो रही थी। अगर आप बेसिक लेवल के पूरे क्वेश्चंस करते हो मैथ्स के, इंग्लिश के और प्रोग्रामिंग के, तो आपका बेसिक पैकेज पे 3.3 3.4 पे जो हायर करती है TCS, उसके लिए हायरिंग हो रही थी। अगर आपने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करे और मैथ्स के सारे सही करे हैं तो आपको बेसिक जो TCS डिजिटल जिसको बोलते हैं आई थिंक, तो उसके लिए भी हायर करते हैं। 7 के अराउंड उसका पैकेज होता है। तो तो दीज ये ऑल वर द कॉमन ही टेस्ट क्वेश्चंस। होता है क्या, इस बेसिस पे अलग अलग पोस्ट के लिए हायरिंग होती है? हाँ, मतलब ओके। 2019 बैच का मैं बता रहा हूँ आकाश, तो 2019 बैच में कॉमन टेस्ट था। ठीक ओके है। ओके ओके। और बाकी TCS में रिक्रूट होने के और भी तरीके हैं। TCS जो अपना एक वो कोडिंग कंपटीशन कराता है, उसके थ्रू भी लोग जाते हैं, तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और कॉलेज में कई कॉलेज में जाती होगी आई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि नहीं जाती होगी, तो वहाँ से भी रिक्रूटमेंट हो सकती है। बाकी अभी ऑनलाइन पोर्टल है उनका, पब्लिक है, जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो ताकि रिस्ट्रिक्ट ना रहे। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड का बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन अलग थे। इंग्लिश का इजी लेवल था और रीजनिंग का भी इजी लेवल था और प्रोग्रामिंग बहुत इजी लेवल थी, लेकिन उनका खुद का एक कंपाइलर होता है। तो और मैं यही सजेस्ट करूंगा लोगों को, अगर कोई भी TCS का टेस्ट देने जा रहा है तो पहले TCS का पोर्टल पे चेक कर लें कि उनको कौन सा कंपाइलर यूज करते हैं, और उस कंपाइलर पे आप 4 से 5 कोड कम से कम आप प्रिपेयर करके जाएं, उसको रन करके जाएं, ताकि आप उसके हैंड्स ऑन हो जाए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, हैकर रैंक कोई पोर्टल बना के बेचती हैं, मतलब हैकर रैंक पोर्टल यूज करती हैं फॉर देयर कोड। तो आपको एक बार मैं यही सजेस्ट करूंगा कि व्यूअर्स को आप बोलेंगे वो उसको लुक करें एक बार। ओके। तो जैसा आपने बताया कि मीडियम टू इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो राइट। क्या आप कुछ सोर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे ये जो भी
स्टूडेंट्स है वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो सोर्स को स्टिक करे, क्या सोर्स को फॉलो करे? क्या आपने फॉलो राइट। किया था या आपके दोस्तों ने फॉलो किया था प्लेसमेंट के दौरान? ओके, ओके आई गेस। तो मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर जो भी कंपनीज की होती है, आईटी की, एमएनसीज की, उसके लिए मेरे ख्याल से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। अगर आपने कर रखी है तो कोई इशू नहीं है, और अगर आपने नहीं कर रखी है तो एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको आर एस अग्रवाल सजेस्ट करूंगा। इंग्लिश के लिए एस पी बख्शी और आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक आती है। रीजनिंग के लिए आप अब मुझे बुक याद नहीं आ रही, आर एस अग्रवाल में भी रीजनिंग आपको मिल जाती है, और रीजनिंग कोई ऐसा टिपिकल होता है, आप ऑनलाइन भी कहीं से भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन साइट की बात करूँ मैं तो आप इंडिया विक्स, सेंट फाउंड्री यहाँ से भी यूज कर सकते हो, और भी आपको अदर प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बात करता हूँ अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की, आई मीन टू से डेटाबेस, डीएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके अगर एमसीक्यू भी कई कई कंपनीज पूछती है। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूँ, कॉग्निएंट की बात करूँ या फिर परसिस्टेंट की बात करूँ, तो वो लोग जनरली ये वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप सेंट फाउंड्री या इंडिया विक्स से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए आप कोई भी साइट विजिट कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स में अगर आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर उसमें सेक्शन है इंटरव्यू क्वेश्चंस एमएनसीज के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए, आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज, आंसर नंबर, और कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द सफिशिएंट सोर्स वेयर द स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर। तो ये रहा रिटन टेस्ट के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका 2 राउंड में हुआ था, टेक्निकल एंड राइट। द एचआर राउंड। तो करीबन वो इंटरव्यू कितने मिनट तक चलता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? टेक्निकल में क्या कॉन्सेप्चुअल या फिर आपको वहाँ पे भी कोड बनवाया जाता है पेपर पे? तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में पहले? ओके, ओके आकाश, तो जैसा मेरा टेक्निकल राउंड देने के लिए मैं गया, टेक्निकल राउंड के लिए मुझे कॉल किया गया इंदौर सेंटर में, टीसीएस का जो इंदौर में ब्रांच खुली हुई है, वहाँ पे उन लोगों ने हमको बुलाया। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश के थे सभी को टीसीएस ने इंदौर में कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं गया तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू मतलब फेस टू फेस नहीं हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू मेरा फेस टू फेस नहीं हुआ, एचआर इंटरव्यू मेरा फेस टू फेस हुआ, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, स्काइप के थ्रू हुआ था। तो उसमें सामने दो इंदौर में इंटरव्यू ही? थे। इंदौर में ही, इंदौर में ही करेक्ट वीडियो करेक्ट, इंदौर ऑफिस, कॉन्फ्रेंसिंग? ओके। राइट राइट, इंदौर टीसीएस ऑफिस हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो एक सर थे, एक मैम थी, और मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 टू 20 मिनट्स चला था, और उसमें बेसिक टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, मेरे रिज्यूमे से क्वेश्चन थे। एक्चुअली क्या है ना, जो रिज्यूमे अपन को वो ले जाना होता है वहाँ पे, जो अपन ने पोर्टल पे टीसीएस के अपलोड किया है। मेरे साथ क्या हो गया था, मुझे क्योंकि मैंने टीसीएस के पोर्टल पे रिज्यूमे अराउंड 3 to 4 मंथ्स पहले मैंने अपलोड किया था, उसके बीच में मैंने एक दो प्रोजेक्ट बना लिए थे, ठीक है। अब उन लोगों के पास जो मेरा रिज्यूमे था वो पुराना वाला रिज्यूमे था, लेकिन मैं अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके गया था। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, तो मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट का नाम ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपने मेंशन केवल एक ही किया था हमारे पोर्टल पे। तो ये इशू हो गया था। तो लेकिन आपको फिर उसके लिए मतलब क्लिक करना चाहिए माइंड के, आपको बोलना चाहिए हाँ सर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 से 4 महीने का गैप हो गया, इस वजह से मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट और डेवलप किए थे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो आपका इंटरव्यू चला था वो कंप्लीट रिज्यूमे के बेस्ड पे था और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड था? हाँ, मतलब कह सकते हो आप। हाँ, जैसे कि मैंने जावा मेंशन करी थी लैंग्वेज, तो जावा में हम्म। ऐसा नहीं है कि आपसे केवल प्रोग्राम बनवाएंगे। जैसे मेरे से एक भी प्रोग्राम उन्होंने नहीं बनवाया, ना किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक पूछा। मेरे से बेसिक क्वेश्चन उसमें हुए थे, जितना मुझे याद है। जीडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेबीएम क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ सिंक्रोनाइज्ड मेथड यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, सीरियलाइजेबल क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इस तरीके से। और आइडेंटिफायर्स, बेसिक क्वेश्चन थे जावा के, जो बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीएसआईटी फिर नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट्स को, मतलब सीएसआईटी स्टूडेंट्स को ही आना चाहिए। नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट्स अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनको भी ये बेसिक क्वेश्चंस आई थिंक पता होना चाहिए, irrespective of the language. I mean to say, it's not all like that you should know about the Java. If you are mentioning C language, then you should be aware of the basic of the C, and you should be able to write a code in C language. So, and I have mentioned the Java language, so they generally ask the questions from Java. So this is the whole point of view I just want to say. Okay, and moving forward to the last interview, that was the HR interview. तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि अगर मैं टेक्निकल इंटरव्यू में फोड़ दिया तो एचआर इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो Yeah. किस हद तक आप इस बात से सहमत करते हैं कि इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी और स्टूडेंट शुड प्रिपेयर नाइसली फॉर द एचआर इंटरव्यू आल्सो? इसके बारे में। ओके आकाश, तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टेक्निकल के बाद एचआर राउंड ऐसे ही होता है, कोई भी पास हो जाता है। और सेम मैं भी ऐसे ही सोचता था टीसीएस इंटरव्यू के टाइम पे भी। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनका टेक्निकल राउंड और रिटर्न राउंड बहुत ही अच्छा था, टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा गया, लेकिन एचआर राउंड में वो लोग रिजेक्ट हो गए, बाहर हो गए जब रिजल्ट आया।
तो रीजन पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उनके अंदर, या फिर जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है लाइक वाइज स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी हॉबीज, तो इन पर भी आपको काम करना चाहिए। मतलब आई मीन टू से, अगर आपने हॉबी लिख दी है आपकी सॉन्ग सुनना, ठीक है, आपको सॉन्ग सुनने पसंद है, तो वो पूछ सकते हैं आपको किसके सॉन्ग पसंद है सुनना। आपने कहा सोनू निगम का, तो सोनू निगम का लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा आया है, फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको सोनू निगम के सॉन्ग पसंद है तो सोनू निगम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकते हैं। आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की जो बॉल है उसका जो मेरे फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो क्रिकेट की बॉल है उसमें जो धागा लगा रहता है वो धागा बनता कहाँ है। तो इस लेवल के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो आपकी जो हॉबी है उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हॉबी है आपने कुछ भी लिख दिया, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपकी हॉबी है क्या। आपको अपनी हॉबी रियल में लिखेंगे तो आपको उसके बारे में आई थिंक माइन्यूट डिटेल्स पता होंगी काफी हद तक। और तो अपने रिज्यूमे पे वर्क करना, यही मैं कहूँगा लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसा आपने बताया है कि रिज्यूमे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, मीन्स रिज्यूमे बनाने को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी बोस्ट करते हैं अपने रिज्यूमे में, बट ग्राउंड रियलिटी होता है कि उनको चीज़ें आती नहीं है। कई लोगों का रिज्यूमे काफ़ी कंसाइज रहता है, लाइक दे आर राइटिंग जस्ट 1 और 2 लैंग्वेज, और ये भी लगता है कि मैं सीएस का होके बस 1 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज मेरे को आती है, तो वो भी गड़बड़ है। तो आपके हिसाब से क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए रिज्यूमे में? आकाश, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की बात नहीं है, और आई थिंक रिज्यूमे शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, क्रिस्प फॉर्म में आपकी लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, एक कोई पोर्टल बना दिया, आपने उस पोर्टल के बारे में 10 लाइन लिख दी। आपको मेंशन 1 से 2 लाइन करना चाहिए, पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है मेन। या फिर आप इंटरव्यू को सिर्फ केवल प्रोजेक्ट का नाम बस मेंशन करके रख सकते हो, या आधी लाइन में उसको लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट है किस बारे में, ऑब्जेक्टिव। बाकी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ना कि प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट लिख लेते हैं या फिर बना देते हैं कॉपी करके, या फिर किसी से ले लेते हैं, और उनको उसके बारे में पता नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, जैसे ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो आप ग्रुप में इंटरव्यू देने तो जाते नहीं हो, इंटरव्यू देने आप इंडिविजुअली जाते हो, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बैक एंड पार्ट डेवलप किया है, फ्रंट एंड पार्ट डेवलप किया, तो आपको फ्रंट एंड के बारे में बस पता है, आपको बैक एंड, आप वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते हो, सॉरी सर आई हैव डन बैक एंड पार्ट, सो आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द फ्रंट एंड। सो इट शुड नॉट बी ऑल लाइक दिस, बिकॉज इंटरव्यूअर को तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रोग्राम का फ्लो क्या है, कैसे रन हो रहा है, कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है। और आपने रिज्यूमे की बात करी कि कुछ लोग लैंग्वेज ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं CSIT के हैं तो कम लैंग्वेज लिखे। तो मैं यही कहूँगा फिर से, अगर आपको 1 लैंग्वेज आती है तो आप 1 लैंग्वेज लिखिए, अगर आपको 4 आती हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें तो आप 4 लिखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ज़्यादा लिख दी तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना कि अगर आपको 2 आती हैं आपने 4 लिख दी, आप सोचोगे कि अरे मैं 4 लिखता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसने 1 ही लिखी है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे वही दिक्कत हो जाएगी कॉन्फिडेंस लेवल की। अगर उसने कोई चीज़ ऐसी पूछ ली जो आपको नहीं पता और आपने रिज्यूमे में मेंशन करी है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा, भले आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट लिखे, 3 से 4 लैंग्वेज लिखे। अगर सामने वाले ने केवल 1 ही प्रोजेक्ट लिखा है, या फिर वो बोल दे कि सर मैंने प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं किया, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, एंड बट ही इज कॉन्फिडेंट व्हाट एवर ही हैज रिटन इन हिज रिज्यूमे, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिज्यूमे में जो वही मेंशन करना है जो आपको आता है, कॉन्फिडेंस है जिसमें। जैसे कि मैंने एंड्रॉइड की वर्कशॉप करी थी, वर्कशॉप वगैरह और इंटर्नशिप वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है कई जगह। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप वर्कशॉप काफ़ी कर रखी थी, तो एक मेरी इंटर्नशिप थी और वर्कशॉप थी सॉरी, एंड्रॉइड पे, लेकिन मैंने एंड्रॉइड की वर्कशॉप 2 दिन करी और मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया लगा नहीं। और फिर मुझे लगा कि यार मैं क्वेश्चन बता नहीं पाऊंगा, 2 दिन में मैंने जो सीखा उसके हिसाब से आंसर बता नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने उसको हटा दिया, मैंने वो सर्टिफिकेट लेके गया और ना मैंने उसको मेंशन किया। तो ऐसा नहीं कि अरे यार मैंने कर ली मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मुझे मेंशन कर देना चाहिए, पढ़ लूंगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो हटाओ ना उसको। अगर आपको आता है कि हाँ सर मैंने 2 दिन में केवल इतनी सीखा है, तो उतना आंसर आपको पता होना चाहिए वर्कशॉप में कितना सिखाते हैं। सर लोगों को भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी पता है कि वर्कशॉप में कितना सिखाते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी मेन लैंग्वेज नहीं है तो फिर भी आपसे ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने वर्कशॉप करी तो वर्कशॉप के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो या रिज्यूमे के बारे में। ओके, तो मैं एक अप्रॉक्स रेशियो जानना चाहूँगा कि कितने बच्चों का रिटेन होता है, रिटेन के बाद कितने बच्चों का रिजेक्शन होता है इंटरव्यू में, ताकि एक व्यूअर को अच्छे आइडिया मिल जाए, क्योंकि हाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है उसके बाद भी क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। राइट। आकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया TCS ने पब्लिक कर दी थी अपनी साइट, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता था। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने लोगों ने रिटर्न एग्जाम दिया, नंबर ऑफ ऐसे जस्ट पता है। इंटरव्यू निकलने के बाद और मीन्स रिटेन निकलने के बाद इंटरव्यू में कितने लोगों का रिजेक्शन हुआ, आपके दोस्तों में ही, लाइक 10 स्टूडेंट्स का आप एक बैच ले लीजिए, तो हाँ उसमें से राइट कितने राइट। का सिलेक्शन हुआ, तो
सेकंड प्रोसेस का और थर्ड प्रोसेस के बीच का मैं जानना चाहता। ऑब्वियसली ओके, फर्स्ट प्रोसेस आपको नहीं पता चला होगा यस, राइट, कितने ओके, एप्लीकेशन हैं। करेक्ट, करेक्ट, ओके। अगर सो मेरे कॉलेज से, एलएनसीटी कॉलेज से, आई थिंक रिटन एग्जाम जो निकला था अराउंड 200 स्टूडेंट्स का निकला था, लेकिन इंटरव्यू देने ही अराउंड 150 स्टूडेंट्स गए थे, 100 to 150 स्टूडेंट्स, और उसमें सिलेक्शन आई थिंक 50 स्टूडेंट्स का हुआ था। तो यू कैन से अराउंड 50% स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन द टेक्निकल प्लस एचआर राउंड, बट आई जस्ट कैन नॉट गारंटी, और इन जनरल सेइंग, हाँ, आई ये एम सेइंग ऑब्वियसली। पब्लिकली, ऐसा भी हो सकता है ना कि पूरे इंडिया से 2 लाख फॉर्म भरे हैं तो 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इतनी ज्यादा मास रिक्रूटर है, बट 1 लाख सिलेक्शन, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट, गॉट एवरी इट, ईयर। गॉट तो दे जनरली यूज्ड टू हायर 10,000 20,000 इट। स्टूडेंट्स एवरी ईयर एज अ फ्रेशर। कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो वेट करते हैं कि कब उनकी ज्वाइनिंग आएगी। तो टॉकिंग अबाउट कि सभी कंपनीज का जो ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर आता है वो वैरी करता है अंटिल द 1 year ऑल्सो, देयर इज 1 year गैप ऑल्सो फॉर राइट, सम ऑफ द कंपनीज आई राइट, हैव सीन। राइट, करेक्ट, सो टीसीएस का कॉल लेटर किस दौरान आ जाता है? कितने समय ग्रेजुएशन के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कॉल लेटर आ सकता है? क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट रहता है स्टूडेंट में कि हाँ वो करेक्ट, जल्दी से आईटी फील्ड में जाए, अपना पैशन को परस्यू करे। राइट, राइट, आकाश, यू आर सेइंग करेक्ट। सो जो इंटरव्यू और कॉल लेटर है, इंटरव्यू लेटर और कॉल लेटर है, तो सॉरी, कॉल लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, तो वो वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है। मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पता है कि क्रीमरी स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उनको कॉल लेटर जल्दी आ जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे इंटरव्यू हुआ तो 1 मंथ के अराउंड उनका कॉल लेटर आ जाता है, क्योंकि मेरे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वीआईटी में, तो उनके कॉल लेटर जल्दी आ गया, और हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे, या फिर मेरा ही था, तो वो 3 से 4 महीने बाद मेरा आया था। और तो ये वेरी करता है, मिंटू से ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आता जरूर है। ऐसा नहीं है कि किसी का 6 महीने तक नहीं आया तो नहीं आएगा। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो जिसको हायर किया है, मतलब जिसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी हुई है, वो सिलेक्ट हुआ है, तो उसको हायर करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि कोविड-19 में काफी कंपनीज ने फायरिंग कर दी, ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स का, लेकिन टीसीएस ने, जो रतन टाटा है मैनेजमेंट डायरेक्टर, तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए थे एज अ फ्रेशर, उनको मैं ज्वाइनिंग दूंगा। और वहां से आप देखेंगे तो फायरिंग भी नहीं हो रही। तो टीसीएस इज वन ऑफ द ग्रेट कंपनी फॉर मी टू सिक्योरिटी के पर्पज में, अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी कोविड-19 में हो सकता है कि किसी ने जनवरी में अपना इंटरव्यू दिया हो, जैन 2020 में, और अभी तक अराउंड 9 मंथ्स हो गए हैं, तो वो लोग सोचेंगे यार मेरा कॉल लेटर नहीं आया। तो ऐसा नहीं है। So it was a great sharing your experience with the young aspirants. होपफुली ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यंग एस्पिरेंट्स को। और जैसा कि इन्होंने टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू के बारे में बताया, तो उस पर हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। अगर आपको ये चैनल और ये कंटेंट अच्छा लगा तो काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू आकाश।